अभी अभी एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है। मैंने इंस्टा पे देखा, अल्लू अर्जुन के ऑफिशियल इंस्टा आईडी पे। तो उन्होंने एक नया पोस्टर रिलीज किया है राका के नाम से। ये 26 जून का न्यू अनकमिंग प्रोजेक्ट है, मूवी है, आने वाली है, जिसके डायरेक्टर होने वाले हैं एटली, जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं थलपति विजय के साथ, शाहरुख खान के साथ जवान, थलपति विजय के साथ थेरी, और भी बहुत सारे मास्टरपीस इन्होंने बनाई हुई है। लेकिन इस टाइम आ रहे हैं वो इंटरनेशनल सुपरस्टार के साथ पैन इंडिया मूवी ये होने वाली है अल्लू अर्जुन के साथ। भाई मैं सच बताऊँ तो इज़ ए मास्टर पीस पोस्टर में अगर आप देखोगे तो अल्लू अर्जुन ने कुछ यूँ ऐसे दिस टाइप किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप उस पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो अल्लू अर्जुन के सिर पे बाल नहीं है, जिस जवान में शाहरुख खान के सर पे नहीं थे, ठीक है ना। जब वो एक किडनैपर बने थे तब उनके सर पे बाल नहीं थे। वैसे ही इस मूवी में, इस जो उनका मूवी आने वाली है उसमें अल्लू अर्जुन के सर पे बाल नहीं आए। उस पोस्टर में वो टकले हैं, यहाँ पे कुछ ये दिस साइड पे उनका कटा हुआ है कुछ। क्या ये अभी ये क्या होने वाला है इसका तो पता है नहीं, इसका कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये फिल्म बनने वाली है 900 करोड़ में। भाई साहब 900 करोड़ इज़ ए ह्यूज अमाउंट। इतना तो भाई साहब कोई फिल्में कमाती नहीं है जितना ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। लेकिन खैर डायरेक्टर एटली हैं, राइटर एटली हैं। राइटर का तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्टर एटली हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, क्या ये विलन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होने वाला है, या हमारे थिंकिंग से कहीं परे, या फिर। एंड एक बात मैं बता दूँ, इसमें दीपिका पादुकोण भी होने वाली हैं। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर एटली, और भी बहुत सारे सुपरस्टार के कैमियोज़ हो सकते हैं इसमें। क्या ये विलन का रोल करने वाले हैं अल्लू अर्जुन, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब वो आप ध्यान करेंगे कि पुष्पा का जब एक पोस्टर आया था, जब वो पुष्पा रिलीज़ नहीं हो रहा था, जब वो आने वाला था, तो उसका एक पोस्टर आया था मोशन पोस्टर के नाम से। तो उसमें अल्लू अर्जुन का वो लुक दिखाया गया था जो लेडीज़ साड़ी वाड़ी पहन के पूरा चेहरे पे नीला वीला रंग लगा के एकदम, ठीक है, जिस टाइप लेडी कैरेक्टर था उसमें अल्लू अर्जुन का, रप्पा रप्पा। तो जिस टाइप का था उसमें भी कहीं ये सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं राका में हो सकती है, बट क्या पता। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्लू अर्जुन की, तो भाई साहब इस बंदे ने जो इसमें विलन का कैरेक्टर करने वाले हैं, आई थिंक मुझे लगता है विलन का, क्योंकि हीरो भी शायद डबल रोल देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक यूनिवर्स की कहानी नहीं लग रही है भाई, ये इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी नहीं लग रही है, एक नॉर्मल कहानी नहीं होने वाली जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। कि गुंडा हो एंड हीरोइन वगैरह दिस टाइप की कहानी नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही सोच रहे हैं भाई, इसके डायरेक्टर, इसके राइटर, ठीक है। एंड जहाँ तक में आप नोटिस करोगे कि एक राग इसके जो पंजे पड़े हुए हैं ना, अगर आप उस पोस्टर में देखोगे, थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप देखोगे तो ऐसे पंजे में जो आप राका ने किया है, आई मीन अल्लू अर्जुन ने, तो उसके पंजे बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या ये एक एनिमल बेस्ड मूवी होने वाली है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक पोस्टर जारी किया था जब AA26 अनाउंस नहीं हुई थी, बहुत पहले, 6-7 महीने पहले की बात है। तो उसमें एक पोस्टर रिलीज़ किया, बहुत ही छोटा क्लिप रिलीज़ किया था। उसमें एक सिनेमैटिक जैसे एनिमी नहीं होता है वैसे कुछ दिखाया गया था, जिसमें एक जानवर लड़ रहा है एक एनिमी हीरो से। क्या ये उस टाइप की होने वाली है? एंड एक्चुअली इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट करके बोला कि 18 साल से मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। अब भाई साहब 18 साल है जो ह्यूज नंबर भाई, 18 साल कोई मामूली बात नहीं होती। क्या ये कुछ नया लाने वाले हैं? ये तो 100% है कि नया लाने वाले हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही सोच रहे हैं। क्या ये टाइम ट्रैवल मूवी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ऑडियंस सरप्राइज हो जाए। लेकिन ये इतना तो पता है कि जितना बेस्ट एंड जितना पॉपुलैरिटी अल्लू अर्जुन ने कवर किया दिस टाइम पुष्पा 2 को लेके, वो उन पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ रहेंगी, एटली पे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ रहेंगी इस मूवी को लेके। कि अगर इस मूवी में हल्का ज़रा सा भी हाथ रखा कि ये थोड़ा सा एवरेज लगे लोगों को, तो भाई सब बहुत ट्रोल होंगे। इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि बेहतर मूवी और बना सके।
और बेहतर कैरेक्टर्स पे, उनके आउटफिट पे, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम कर सके। खासकर इसमें दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो देखने लायक होगा, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 महीने पहले ही पोस्ट किया था कि द न्यू कमर्शियल मूवी ने द न्यू थिंग इज़ कमिंग, ऐसा ट्वीट किया था। तो पता नहीं क्या होने वाला है इस मूवी में उनका कैरेक्टर, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इस मूवी में अगर एटली हैं तो कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉट अ सिंगल मूवी एटली कोई फ्लॉप गई है। तो मैं भी ये भी विश करता हूँ क्योंकि उनकी ये मूवी फ्लॉप ना जाए। फ्लॉप तो जाएगी नहीं 100%, ठीक है, क्योंकि 900 करोड़ इसे ह्यूज नंबर इनमें इन्वेस्ट कर रहा है सिनेमैटिक यूनिवर्स। क्या ये अपना कुछ नया लाने वाले हैं, या फिर लॉकी जैसा, जैसे लॉकी ने बनाया एलसीओ की, या फिर लॉकी जो लोकेश कनगराज है उन्होंने अपना एक यूनिवर्स बनाया है एलसीयू के नाम से। उसमें लियो, विक्रम, कैथी जैसी फिल्में हैं। क्या ये स्टार्टिंग है एटली की अपना जो यूनिवर्स खुद से बनाने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 900 करोड़ में जब इतने लग रहे हैं तो भाई उसमें साउंड डिजाइनिंग, वीएफएक्स एंड आई एम डैम श्योर इसमें अनिरुद्ध का बीजीएम ना हो तो भाई सब फिल्म फ्लॉप ही जाएगी। अभी आपने देखा ही होगा जो अभी इंस्टा पर बहुत सारी वायरल हुई थी, टर्न टर्न करके कुछ समथिंग आया था A26 अल्लू अर्जुन, लोकेश कनगराज नहीं, वो तो लोकेश कनगराज का था, ये एटली के साथ, ठीक है। एटली के साथ जो आ रही है वो देखिए अल्लू अर्जुन की दो ब्लॉकबस्टर फिल्में आ रही हैं, एक एटली के साथ, एक लोकेश कनगराज के साथ। भाई दोनों डायरेक्टर भाई अपने यूज़ के पीक प्राइम पे चल रहे हैं कि कोई भी फिल्म ड्रॉप कर दे भाई तो 500-600 करोड़ तो ऐसे ही कमा ले जाए, ठीक है ना। दोनों डायरेक्टर अपने टैलेंट्स के लिए, अपने डायरेक्शंस के लिए बहुत फेमस है भाई। इनके डायरेक्शन, इनके स्टोरी टेलिंग पे कोई शक नहीं किया जा सकता भाई। दोनों डायरेक्टर अपने पीक पे चल रहे हैं, कुछ भी डाल दें भाई सब फट जाएगा, ठीक है ना। तो अल्लू अर्जुन 2 मूवी करने वाले हैं, एक एटली के साथ, एक लोकेश कनगराज के साथ, तो देखने वाली बात तो हो ही। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अल्लू अर्जुन पिछली मूवी में जब पुष्पा आई थी तो उस पुष्पा में जो बेस चेक किया था, तो जो रप्पा रप्पा काट दूंगा भाई वो कई जनरेशन तक याद रहने वाला है। कई जनरेशन तो नहीं लेकिन 1-2 जनरेशन तो याद रहेगा ही, क्योंकि जो जितना बेस सेट किया हुआ है अल्लू अर्जुन ने, अगर एक सिंपल साधारण मूवी उन पर आप शूट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस लेवल के स्टार बन चुके हैं भाई अल्लू अर्जुन, वो कमर्शियल मूवी आप करेंगे तो ठीक भी नहीं लगेगा। जैसे रोमांटिक एंड एक सिंपल साधारण स्टोरी, तो वो अब वो अल्लू अर्जुन करेंगे तो उन पे वो शूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस लेवल के स्टार पे पहुंच चुके हैं कि भाई ये सब साधारण रोल, साधारण सिंपल सा कैरेक्टर उन पे शूट नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड जो अल्लू अर्जुन का क्या इसमें कैरेक्टर होने वाला है ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 18 साल से एटली ने बोला है कि 18 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। भाई 18 साल से काम कर रहे हैं तो भाई कुछ तो नया लाने की कोशिश हो रही है। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या ये एआई से संबंधित कुछ हो सकता है, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, क्या कल्कि से थोड़ा, जैसा कल्कि में आपने दिखाया था कल्कि जैसा थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है, ये तो पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि कुछ अलग, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं एटली, एंड द माइंड ब्लोइंग फकिंग। एंड अगर एटली इस मूवी को पैन इंडिया 100% श्योर, ये तो पैन इंडिया रिलीज होगी तो अलग अलग लैंग्वेज में डब करनी पड़ेगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नडा, सब लैंग्वेज में डबल होगी, इंग्लिश में भी डबल होगी। तो क्या ये अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग स्टेट में कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाती है, ये तो देखने वाली ही बात होगी भाई। क्योंकि अल्लू अर्जुन जैसा स्टार अगर एक सिंपल साधारण स्टोरी के साथ आएगा तो भाई डज नॉट मीन्स कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ अलग लाने की कोशिश हो रही है तो कुछ भाई से कुछ बिग लाना, ठीक है ना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाना जो हमारे परे हो, हमारे दिमाग से परे हो, तभी मूवी चल पाएगी। एंड राका का जो कैरेक्टर है भाई अगर आप देखो तो पंजू में पूरा नाखून पूरा बड़ा बड़ा है, एकदम भालू जैसा टाइप है। तो क्या ये भालू जैसा कैरेक्टर होने वाला है इनका, ये तो कुछ पता होता है नहीं मुझे, लेकिन जितना पोस्टर रिलीज हुआ है उस हिसाब से तो देखा जाएगा क्या ये इनका क्या ही चल रहा है। लेकिन यही कहूँगा कि
ऑल द बेस्ट विशेस, मेरी सारी अच्छी विशेस आपके साथ है। एटली कुछ भी लाना तो धमाकेदार ही लाना। मैं आपकी एक भी मूवी ऐसी नहीं है कि जो मिस किया हूँ, हमेशा देखता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।